है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस एक बार मैं फिर आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वन ऑन ओनली जो हनी सिंह। तो गाइस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। एक ही सुपरस्टार जब से मैं गायब हुआ मुझे दिख रहा है, जो बना है अपने बलबूते पे एक ही है, जिसने अपना ब्रांड बनाया, अपनी इमेज बनाई, अपने शोज बेचे और आज वो कहीं भी गाड़ी से उतर जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। वो दैट्स एपी टिल्लौ। जैसे ब्लू आइज में आप वो लड़की जो लॉलीपॉप खा रही थी तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे। मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था। गाइस समझ रहे हो? तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी बादशाह से लड़ाई, आपकी बादशाह से मसला, हनी सिंह ट्रैकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी, आपका बादशाह से कंट्रोवर्सी। आप दो आदमी की लड़ाई तब होती है जब दोनों बोल रहे हो, जब दोनों लड़ रहे हो। एक आदमी 10 साल मुझे गाली देता रहा, मुझे मेरे खिलाफ गाने बनाता रहा, मुझे बकवास करता रहा, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाता रहा, मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। इस साल 2024 में मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, और वो भी मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने मुझे इतने डीएम्स किए, इतने मैसेजेस किए कि आप बोलो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कोई आदमी बके जा रहा है और उसका ये नतीजा हुआ कि उसने गलती मानी अपनी और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो खुद थूकते हैं और खुद ही चाट लेते हैं। ये अभी देखना फिर पलटेंगे। मैं क्यों ना गाइस सही बोल रहे हैं हनी पाजी। मालूम पहले यानी इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो मुझे पता नहीं है कुछ, लेकिन हनी पाजी बोलते थे नहीं किसी के बारे में, अभी तक नहीं बोला। लेकिन अभी एक शो था, उसकी मैंने रील देखी थी, शो तो नहीं पता कौन सा था वो, बस डांस वाला था। उसमें हनी पाजी ने यानी रफ्तार भाई को भी और ये बादशाह भाई को दोनों के बारे में कुछ बोला था। पहला गाना आया बॉलीवुड में अंग्रेजी बीट से, मुझे कहते हैं भाई साहब गाना चाहिए आपसे, कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा? मैं कहा पार्टी ऑनलाइन बने। अभी ये नहीं चाहिए, अभी यही बने। बड़ा बदतमीज है। ले लिया उन्होंने। जब वो चल गया तो दूसरे भाई साहब आए, वो कहते हैं अंग्रेजी बीट और पार्टी ऑनलाइन जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो। ये क्या गाना है? समझ ही नहीं आया। 20 दिन तक गाना रिजेक्ट रहा। किसने रिजेक्ट किया? सर भाई ने। हाँ, कहते बेटा मजा नहीं आ रहा, कहते हमें तो अंग्रेजी बीट जैसा चाहिए था। मैं बड़ा चिढ़ गया, गुस्से में आ गया। मैंने भूषण जी के साथ ऑफिस में बैठा हुआ उनके, मैं क्या करना, आपको कन्विक्शन आ रही है ना, सच बोलना। कहते मैं तो कह रहा हूँ सुपर हिट सॉन्ग इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं शूट करें, सिंगल निकालें। तो हम लोग हैदराबाद में 200 बच्चों के साथ लुंगी पहना के लुंगी डांस सिंगल शूट करने वाले। तो इनको खबर मिली कि हनी सिंह तो साला इसको सिंगल शूट कर रहा है, रोहित शेट्टी को। हाँ, फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है विल टेक द सॉन्ग। फिर उसके बाद गाना हिट हुआ, फिल्म हिट हुई। फिर शाहरुख भाई से तो प्यार ही बहुत बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर बोले कि लुंगी डांस जैसा गाना दे दो। मैंने कहा नहीं, ब्लू है पानी मिलेगा। कौन बोला? टी सीरीज। मना लोगों को बहुत किया, क्योंकि सब स्टीरियोटाइप करने में लगे हुए थे, एक जैसे ही बना। गाइस पाजी यार फेमस तो बचपन से ही है। तो गाइस जिस वीडियो को मैं बोल रहा था वो ये वाली वीडियो है। रैप सीन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझसे बेहतर थोड़े बहुत मिल जाएंगे शायद, और मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं। आधी तो मेरी औलादे हैं। देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल, सामने जो आया साड़ा जो भी होगा देख लेंगे। कौन गाइस यहाँ पर दोनों की ले ली, रफ्तार भाई की भी और बादशाह की भी। यो नहीं बोल सकते, यो समय भाई बिल्कुल नहीं मानते, कहीं भी नहीं मानते। अब यहाँ पर बेचारे बादशाह है ना, अंदर से बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा है हनी पाजी के नाम से, लेकिन अभी भी नहीं मान रहा सामाय भाई। और 2-3 जगह ऐसा हुआ इनके साथ, बादशाह भाई के साथ। एक जगह तो ये शो कर रहे थे, कहीं पर स्टेज पे खड़े थे, वहाँ भी हनी पाजी चिल्ला रहे पब्लिक पूरी। तो इतना नहीं करना चाहिए, बेचारे वो रो देगा यार सामने। बिल्कुल प्रमोशन नहीं करना, मैं ऐसे ही आया हूँ दोस्ती। अरे थैंक यू सो मच, आई थॉट यू वर अ क्लाइंट। नहीं फिर भी देख, अच्छा सर का एक सॉन्ग भी आया था, तभी मैंने उस पर वीडियो बना के डाली थी, आपने स्टोरी पे भी डाली। थैंक यू। कौन सा ब्राउन भाई सामाय भाई बिल्कुल कसर नहीं करते हैं मजे लेने में। तुम्हें पता नहीं बहन चोदो ऐसा क्या था। ये मादर चोद बीमारी है। लिवर किडनी खराब होती है तो भाई तैयार हो जाता है अपनी किडनी देने को, वो नहीं तैयार होती तो बाजार में जाके किडनी मिल जाती है। दिमाग फक हो गया, कौन देगा, कहाँ से आएगा, ये ठीक कैसे हो? मैं सोचता था ये ठीक कैसे होगा। कुछ लिरिक्स हनी पाजी के साथ यही हुआ तो शायद है। पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे।
तो गाइस मैं बोल रहा था ना, वही बात हो रही है यहाँ पर है। कौन सा गाना सुनाया था आपने उनको हेडफोन पे? वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। 700-800 गाने आज तक रिलीज नहीं हुए गाइस, बहुत ज़्यादा हुए यार 700-800 तो, यानी अभी तक रिलीज नहीं हुए, यानी भाई ने बना के तो रखे हैं, कभी सोचो कभी कर दिए तो फिर क्या होगा है। बेबी आई एम इन लव विद यू एक गाना है मेरा जो मैंने अरेबिक वाइब में बनाया हुआ, अभी तक रिलीज ही नहीं किया। मेरी बहुत कैटलॉग है सर, तकरीबन 700-800 गानों की कैटलॉग है बस। भाई भेज दो, आप सब भेज दो, हम सब देख लेंगे। और भाई का यानी सब गाने हिट होते हैं, तो ये भी 800 गाने, बताओ कितना कमाएंगे। मेरे पास 700-800 अनरिलीज्ड गाने अनरिलीज है मेरे पास, अनरिलीज है। दैट्स अ बिग नंबर। ग्लोरी के लिए कम से कम आई थिंक 48 गाने बने हैं, जिसमें से 18 सिलेक्ट हुआ। अब बताता हूँ 9 साल बाद क्या हुआ। ये बात किसी को नहीं पता, जिस कैमरे के सामने बताने जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता। ये मेरे को जब लेके गए शिकागो के शो पे, मैंने कहा मुझे शो नहीं करना, मुझे लगा उस शो पे मेरी मौत हो जाएगी। मैं तैयार नहीं हो रहा, सब बोले तैयार करो, मेरी मैनेजमेंट आ गई तैयार करो, तैयार क्यों नहीं हो रहे। मेरे साथ कोई थे, वो कहते तैयार हो। मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैंने बोल दिया ना, मैं कहा मैं नहीं जा रहा। मैं वॉशरूम में गया, मैंने ट्रिमर लिया, मैंने अपना बाल ट्रिम कर दिया। मैं कहा आप कैसे परफॉर्म करोगे, कहते टोपी पहना के कर देंगे। मैं तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, वो नहीं परफॉर्म कर रहा आज। साथ में एक कॉफी मग पड़ा हुआ था, मैंने उठा के अपने सर पे मारा। एंड फॉर 3 hours देयर वाज नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम देम। फिर 3 घंटे बाद मुझे न्यूज मिलती है कि ही इज इन हॉस्पिटल, ही गॉट स्टिचेस। आई वाज इन माय रूम, ही मैसेज्ड something is not right with me, see what I'm doing. I said bhai what happened? He said can you come on Skype? I said yes. हनी पाजी के पिताजी बिल्कुल सेम लगते हैं ना। And then he said कि मुझे वापस बुला, मुझे प्लीज बचा लो। He said गुड़िया मुझे बचा ले। 2-2.5 साल जब काम नहीं था तो बहुत बुरा वक्त था वो। मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, और पापा काम से आ रहे हैं जा रहे हैं। बस ये सब बातें यानी जो फेमस नहीं होते हैं और पहले कुछ करते थे नहीं, उसके पहले की ये यानी ये बता रहे हैं। देखते थे तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं। भाई सबके साथ होते हैं ये वाले सीन तो, यानी कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जिनके साथ ये सब सीन होते नहीं है, सबके साथ होते हैं। रोदी है यार सही में। मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो उनके लिए। वो मेरी मतलब मेरे को देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता। भाई बंदा काम पे लग जाता तो यार ऐसा होता उनके साथ, लेकिन ये शायद पहले की बता रहे हैं जो ये नशे करते थे पहले, इनने पॉडकास्ट में बोला मैंने बहुत नशे कर रहे हैं, तो उस टाइम के बता रहे हैं शादी ये। लोग मुझे कामयाब बोल देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अभी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। जितना मैं टैलेंटेड हूँ, जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अभी बहुत मिलनी है। और मैं बहुत क्लियर हूँ। आज मैं अगर आपको वो बताऊँगा बातें तो आप मुझ पर हंसोगे, यार ये कैसे बोल रहा है, ये पॉसिबल थोड़ी ना। माना तू हनी सिंह है, लेकिन ये थोड़ा ना कर देगा। लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा आपको जो इस स्किन के कलर पे किसी बंदे ने नहीं किया। इस स्किन की बात करो, सिर्फ हिंदुस्तानी बात नहीं करो। हम तो इंतजार कर रहे हैं, कुछ करो, खतरनाक करो कुछ। हम सब देखने के लिए रेडी हैं, सब बंदे बिल्कुल। वैसे यानी हनी सिंह भाई यार फेमस बहुत ज़्यादा ही हैं, यानी बचपन से उनके आगे पीछे कोई नहीं। सही में भी यानी इनके फादर मदर जो जितनी भी है ना, ये यानी बंदे अकेले खड़े हुए हैं, इनके पीछे कोई का सपोर्ट नहीं था। इनका बैकग्राउंड यानी ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा इंसान इनकी फैमिली में से, ये खुद ने अपना एक नाम बनाया बड़ा। देसीज, अरब्स, लैटिन अमेरिकन, जो भी इस ब्राउन स्किन के कलर के लोग हैं ना, आज तक उन्होंने नहीं किया ऐसा करके देखा। भाई कुत्तू बड़ा होने वाला है फिर। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। सो ही इज नॉट अ टैलेंट व्हिच इज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, इज फ्रॉम अ बिग फैमिली। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। सो
जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? वो माफिया मुंडीर का मेंबर ही क्यों हुआ? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की। नाराजगी अपनों से होती है बस, नाराजगी अपनों से होती है, परायों से थोड़ी ना होती, क्लाइंट से थोड़ी ना होती। क्लाइंट बादशाह भाई को क्लाइंट बोल रहे हैं। हशीश, हशीश। ये क्या होता है? हैश जिसे बोलते हैं, चरस। चरस इसी से तो मैं बीमार हुआ। कैसी होती है, मतलब क्या पाउडर जैसा? काली सी होती है जैसे वैक्स जैसी। ओके। और क्या सिगरेट में भर के पीते हैं? हाँ, सिगरेट में भर के पी जाती है। गाइस लल्लन टॉप वाले सर यानी ऐसा कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। अफीम के बारे में सब जानते हैं और अपन मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें भी आते हैं ये अफीम वगैरह के बहुत सारे सीन। तो गाइस उसके बारे में सब जानता है। अब ये लल्लन टॉप वाले सर रिएक्ट ऐसा कर रहे हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और एक तो ये न्यूज़ वाले हैं, रिपोर्टर हैं, तो इनको तो ज़्यादा पता होगा, अपन सबसे ज़्यादा इनको ही पता होगा। गांजा, गांजा का बाप, गांजा का बाप होता है चरस। पिताजी, गांजे के दादाजी चरस। और इतनी पी कि क्या आदमी हेलीकॉप्टर हो जाता है उसको देखे? आदमी हेलीकॉप्टर पागल हो रहा था। और मैं 12 जॉइंट पीता था एक दिन के। लोग 2 पी लें तो खत्म हो जाए। एक्सट्रीम किया वो। ये कौन से साल की बात? 2012 की शुरुआत से शुरू हो गया और 2014 जब तक मेरा क्रैश नहीं हुआ सब कुछ, जब सब कुछ खत्म नहीं हुआ तब मैंने उसको छोड़ा। जैसे ही खत्म हुआ सब कुछ मैंने उसको छोड़ा। 10 साल हो गया आज तक नहीं लगा। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ। रुकमणी शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में, और मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। अक्षय कुमार का फोन किस लिए आया? एक रैप किया था अक्षय पाजी के लिए। धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के फोन आने लग गए। किसी को मना भी किया? कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी। ये कोई गाना है? हाथ ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ऐसी पता नहीं क्या कर रहा था मैं। वो बंदा यार दिल का अच्छा है कि साफ साफ बोल रहे हैं वो कि मैं यार पहले कैसे कैसे गाना बनाता था, दिल है सानी सानी पानी पानी। यानी उनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा। पहले उन्होंने बना दी जो भी बनाने थे उनको, लेकिन अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मजे की बात यह है कि मुझे लग रहा था कि मेरी फैन फॉलोइंग जो 30 से ऊपर के लोग हैं वही है वो पुराने वाले जो मुझे सुनते आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में गया हूँ। मुझे देखना भी नहीं आते थे लेकिन देखे मैंने, तो 18 से 24 साल के 60% बच्चे मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। आपको सच में ऐसा लगा था कि सिर्फ पुराने वाले सुन रहे हैं? मुझे ऐसे ही लगा। हाँ, मुझे नहीं, लेकिन वो 18 से 24 जैसे मैं 27 का हूँ और लाइक मैं तो 12 कितने थे, हम 9th या 10th में थे जब आप डोप को पाया था। आई रिमेम्बर आज ही आए थे हमारे कॉन्सर्ट में और हम लोगों को टिकट ऑफ कोर्स कौन ही टिकट देगा 10th 11th क्लास में, तो हम लोग बाहर लटके हुए थे दीवार से। मैंने भी इनका वो डोप सोप वाला गाना सुना था जो एक सीप में हो रहा था। मैंने आने मेरे पास कीपैड मोबाइल था, मेरे पास तो नहीं मेरे पापा जी के पास था, मैंने उसमें सुना था। तो गाइस गाने में दम थी यार। मैं भी बहुत छोटा था उस टाइम पे। हमी पाजी आए और हमदा जी आए स्टेज पे, उन्होंने बोला कि जितने लोग लटके हुए हैं सारे अंदर आ जाओ। और हमने कहा वाह भाई गजब मामला होगा और तब अल्लाह पूरा chaos मच गया और बहुत मजा आया। Did you enjoy the chaos? I love chaos। सबसे chaotic concert आपको याद है पूरे इंडिया में? कहाँ आपको ऐसा लगा? वो हर जगह तोड़फोड़ होती है। एक बार देहरादून में था, वहाँ सिर्फ हम लोग 2 ही गाने परफॉर्म करता। और 2012-2013 मेरा 60 मिनट का सेट होता था, लेकिन मैंने कभी भी 35 मिनट से ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ ब्राउन रंग ब्लू आईज ये वो, तो लोग सुन रहे हैं। जैसी अंग्रेजी की डोप शो हाई ही होता था तो तोड़फोड़ हो जाए। आज तक शो में ऐसा नहीं हुआ मेरे कि मैंने लास्ट शो परफॉर्म किया, 60 मिनट्स का सेट कंप्लीट किया और बोला थैंक यू सो मच आपके शहर में दोबारा ऐसे कभी नहीं हुआ। चलो कि आप खाना बिना नमक के और पानी उबला हुआ, नींद बिना बिस्तर के और जिंदगी बिना माँ के अगर बिता सकते हो तो आप भगवान में नहीं मानो। अगर ये चीजें आप नहीं कर सकते तो भगवान में मानो। अगर ये चीजें इतनी जरूरी हैं तो शायद भगवान में मानना भी उतना ही जरूरी है। क्या बात है, दिल पे लगी वाली बात। अल्फाज मेरा भाई है छोटा। हाँ। मोहाली में हम लोग जब होते थे 2009-10 की बात है, वो अल्कोहलिक्स हर चीज में शराब पीते थे।
अल्फाज ने इजाद करी थी स्काई बोट का इन गन्ने का रस. दिस इज टू मच ऑफ शुगर. वी हैड इट, वी वेंट मैड. दिन में भी हम लोगों ने पागल हो. हमने स्टूडियो जाना था, हम कहीं इधर घुस रहे हैं, आपस में घुस रहे हैं, आपस में टकरे खा रहे हैं. समझ में नहीं आ रही है कर क्या दिया हमने. फिर हमें ये उतर जाए, बस आज उतर जाएगी. वो 7-8 घंटे लग रही. माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा अपने औकात से बाहर बड़ी बातें कर रहा है. दोस्त हंसते आवे, तू कहाँ से करेगा, करे बस सीधा. ये मुझे यकीन था मैं साला कुछ तो करूंगा जिंदगी में बड़ा. कोई सपने औकात से ज्यादा थे, बड़े थे, और छोटा सपना साला आता ही नहीं. लेकिन कोई भी कर सकता है, मेरे पास अलग कोई. यही वाले वीडियो को बात कर रहा था मैं, जो आई है अभी. इट्स योर बॉय. भाई बादशाह भाई कितनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है. वो बेशरमी की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई उन्होंने पैसे लिए हैं ना शो के. अब सुनना पड़ेगा. एक सपना था मेरा कि मेरी बहन की शादी हो. अपनी जवानी खराब करी मेरे लिए. इंतजार किया, किसी आशिक के लिए नहीं इंतजार किया, एक भाई के लिए इंतजार किया कि ये ठीक होगा, मुझे डोली में बिठा के भेजेगा. मुझे आज भी याद है जब उसकी शादी हुई तो मैं ठीक नहीं था पूरा. मेरे को सिम्टम्स आते थे. और 12, 13, 14 में मैं स्टार बन गया. बहुत पैसा कमाया, बहुत टूरिंग कर रहा था, उनसे मिल नहीं पा रहा था. 14 में सब क्रैश हुआ. मैं जब घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप, मेरी बहन थी. तो मैंने कहा साला मैं इनको सारी जिंदगी वक्त नहीं दिया, अब जब मैं इनके पास वापस आया तो कैसे आऊँ. ऐसे एक कहानी बताता हूँ आपको, वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए. मेरी जब डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी तो डॉक्यूमेंट्री वाले मेरे उस पुराने घर में गए जहाँ मेरा जन्म हुआ और जहाँ मेरी जवानी निकली, स्कूल निकला. तो उन्होंने एक बात बोली, कहते इस पूरे घर में एक भी विंडो नहीं है. क्योंकि हमारा घर ऐसे सीधा सा था, छोटा सा घर था और सीधा सा था और कोई विंडो नहीं थी. तो कहते विंडो नहीं थी. मैं कहा विंडो इसलिए नहीं थी कि बाहर की रोशनी ना आए और मैं खुली आंखों में भी सोता रहूँ और सपने देखता रहूँ. तो इतने सपने देखे ना और आज पूरे हो रहे हैं. तो गाइस आज की वीडियो इतनी. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. धन्यवाद.